हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB एग्ज़ाम। आप सब ने के सामने आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक है उनमें से जो आपका जो एक मेन टॉपिक है जिसमें आपको हर साल कोई भी आप एग्ज़ाम दे दोगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि रिवर के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही होते हैं। तो आपको वही मैं आज दिखाना चाहता हूँ आज जो रिवर्स के बारे में। जो आपकी रिवर्स हैं हमारे जो इंडिया में, पहले मैं वो पढ़ाऊँगा। रिवर्स में आप देख सकते हो कि इंडियन रिवर सिस्टम 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो सबसे पहले जो हमारी रिवर्स होती है वो होती है हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम का मतलब है जो हमारी रिवर्स हिमालय से आती हैं, ठीक है। ऐसे हमारे इंडिया में सिर्फ 3 ही रिवर हैं। आप बच्चों सिर्फ ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे इंडिया में सिर्फ 3 रिवर है जो हिमालय से आते हैं। वो सबसे पहली जो रिवर है सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है हमारी इंदस रिवर सिस्टम और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और उसी के साथ हमारी कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो हिमालय से नहीं आती हैं और जो बारिश के ऊपर मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिस्कुलर रिवर सिस्टम। इस रिवर सिस्टम में क्या होता है कि इस रिवर सिस्टम को भी इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब आपको बताना चाहिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो होगी जो हमारी बेस्ट डायरेक्शन की ओर, जिसकी डायरेक्शन बेस्ट की ओर होगी और वो अपना जो पानी होगा वो बेस्ट की ओर उसका फ्लो करेगा और लास्ट में जाके अरबियन सी में वो अपने पानी को खाली कर देंगी, वो वाली रिवर। और कुछ रिवर्स ऐसी होंगी जो ईस्ट की ओर फ्लो करेंगी और फ्लो करके वे ऑफ बंगाल में, लास्ट में वे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को खाली कर देंगी। इन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे आपने देखा होगा डेल्टा भी बने होंगे, वो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सारे दिखा दूंगा। सबसे पहले अगर आप ऐसे देख रहे हो तो सबसे पहले जो हमारा जो मेन है वो हमारा आ जाता है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमारी है, सबसे पहले आपको पता है कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये गंगा हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा आपको ऐसे ही आएगा, वो पूछेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बताओ कि इसका गंगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कि कौन से ग्लेशियर से आती है, कहाँ पे जाके ये कौन सी नदी के साथ मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है। आपको पता है ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देता हूँ। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि वो नदियाँ, ध्यान से सुनना, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है वो नदियाँ जो, जैसे मान लो कि एक नदी आपकी जा रही है तो साइड से एक नदी आई, वो उस नदी के बीच में आके मिल गई, तो वो क्या हुई, उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि कोई नदी ऐसे जा रही है तो आगे जाके वो नदी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो हम बोल सकते हैं जो दूसरी नदी थी जहाँ 2 हिस्सों में जो डिवाइड हुई वो 2 हिस्से क्या हो गए, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। वो एक अलग साइड जाने लगी, एक नदी सीधी जा रही है और एक अलग साइड उसकी एक साइड जाने लगी, वो डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। मतलब अलग से एक नदी आके अगर एक नदी में मिल रही है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी, अगर एक नदी जाती हुई डिवाइड हो जाती है कि अलग से तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में आप सब बच्चों को सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि जो गंगा है, जो गंगा रिवर है, ये हमारी उत्तराखंड स्टेट है जो हमारी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो उत्तराखंड स्टेट से बात करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान से पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में हमारे मेन जो हैं ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर हैं। जो पहला ग्लेशियर है वो हमारा है बद्रीनाथ ग्लेशियर। और उस जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ये ग्लेशियर है। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर। दूसरा जो आप देख रहे हो इसी के साथ ही एक है केदारनाथ ग्लेशियर और उसके साथ है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। ये 3 मेन ग्लेशियर हैं। इसके साथ हमारा एक और ग्लेशियर भी है जिसे बोलते हैं जमुत्री ग्लेशियर, जिससे हमारी जमुना आती है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम जमुना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे कितने ग्लेशियर हैं। मेन हमारे उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इतना सबको पता चल चुका है अभी तक, ठीक है। सबसे पहले बद्री ग्लेशियर, जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है ना, आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ ग्लेशियर से
हमारी जो नदी आती है वही कौन सी नदी है जो बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकले। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों कि जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है वहाँ से जो नदी आती है वह कौन सी नदी है, तो आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ से हमारी जो नदी आती है वे नदी है हमारी अलकनंदा। याद रखना अलकनंदा रिवर आपकी बद्रीनाथ ग्लेशियर से आती है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा है वह है केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से आपको पीछे आपने पढ़ा भी होगा 2013 में कितनी प्रलय आई थी केदारनाथ में, ठीक है ना। वहाँ पे एक बड़ा फेमस सा मंदिर भी है भोलेनाथ का, केदारनाथ भगवान का। वहाँ पे बड़ी सारी तबाही हुई थी, तो वो कौन सी नदी थी जो इसने ये सारी तबाही की थी, तो वही जो मेन रिवर है वही है, वो रिवर थी जो वो थी मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर ने ही वहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे कहीं देखोगे आपको बताएंगे वो कि मंदाकिनी रिवर का ही एक रुद्र रूप ले लिया था मंदाकिनी रिवर ने। तो वहाँ से आपको जहाँ से तो ऐसा गैस हो जाता है जो केदारनाथ ग्लेशियर से हमारी जो रिवर आती है वे कौन सी है, मंदाकिनी रिवर। और लास्ट में हमारा जो आप देख रहे हो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी जो रिवर आती है वही कौन सी आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी जो रिवर आती है वह है भागीरथी रिवर। ये मैं आपको जहाँ पे दिखा देता हूँ पिक्चर में, देखो बद्रीनाथ ग्लेशियर से हमारी आई अलकनंदा, केदारनाथ ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी, और जो किस में जाके मिल गई, हमारी अलकनंदा में जाके मिल गई। उसके बाद आपको मैंने बताया था मंदाकिनी रिवर ने एक रुद्र अवतार ले लिया था उस टाइम। तो जिस जगह पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिलते हैं उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बोला जाता है जहाँ पे दो नदियों का मिलन हो, उस जगह को बोला जाता है प्रयाग। तो जिस जगह पे मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का मिलन होता है, आप देख रहे हो ये जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ है ये है वो पॉइंट। और जहाँ पे इस जगह को क्या बोलते हैं, ये उत्तराखंड में ही एक जगह है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग नाम की एक जगह है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी बताओ कि अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे रुद्रप्रयाग। उसके बाद आप देख रहे हो गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो हमारी रिवर आ रही है वो हरी भागीरथी रिवर। और आपको एक बात, गंगोत्री ग्लेशियर और एक और बोलते हैं कि जो वो पर्वत है जहाँ से ये भागीरथी रिवर आती है उसे बोलते हैं गोमुख पर्वत। कभी कभी वो पूछ लेता है कि बताओ ओरिजिन ऑफ द गंगा का ओरिजिन आपका अगर आपसे पूछ रहा है तो वो ऑप्शन में आपको गंगोत्री ग्लेशियर नहीं दे रहा है, तो उसकी जगह दे रहा है वो आपको गोमुख पर्वत। तो हम गोमुख पर्वत को ही टिक करेंगे, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको अब देख रहे हो कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर आई, भागीरथी। और भागीरथी रिवर आपकी मीट कहाँ पे कर रही है, इसके साथ कर रही है, ये कर रही है जहाँ पे मीट करी है अलकनंदा के साथ। सबसे पहले भागीरथी आई, भागीरथी से कौन मिली, मंदाकिनी मिली। ये दोनों रिवर्स नीचे को आने स्टार्ट हो गई, नीचे को आई, नीचे आके इससे कौन मीट हुई, भागीरथी रिवर मीट हुई। जैसे जहाँ पे ये भागीरथी मीट हुई तो इसके आगे से ही हम इसका नाम ना भागीरथी रहेगा ना अलकनंदा रहेगा, इसके आगे इसको बोला जाता है गंगा रिवर। बेटा गंगा रिवर पीछे से नहीं आ रही, पीछे से हमारी एक साइड से आ रही है भागीरथी, एक साइड से आ रही है अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। पर ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि गंगा का सोर्स क्या है तो आप बताओगे गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि भागीरथी का ही एक नाम बोला जाता है गंगा, ठीक है। आगे मिड पॉइंट पे जब मिल जाती है भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। और आपको पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ वो कौन सी जगह है, ठीक है। ये है सभी जो पॉइंट दिख रहे हैं, जिस सभी पॉइंट आपके कहाँ पे हैं, सभी आपके उत्तराखंड में हैं। जो भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछे तो वो जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग जो मैंने नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हो, ये कौन है, ये टाउन है, एक उत्तराखंड में ही एक टाउन है देवप्रयाग नाम का। वहाँ पे देवप्रयाग पे क्या होता है, गंगा अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनती है हमारी गंगा, ठीक है। इतना सबको समझ आ चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा। उसके बाद जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा पंचप्रयाग, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इन सब का आशय से पढ़ के आना। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आएगी आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।